तर्पण करते और श्राद्ध करते करते जो है गया जी पहुंच गए गोकर्ण जी, और गया जी में जाके गया श्राद्ध किया। और गया श्राद्ध का तो बड़ा महत्व है, जिसकी किसी प्रकार मुक्ति ना हो रही हो, घर में पितृदोष हो, हमारे पितृ अतृप्त घूम रहे हो, क्या करो? बोले एक बार विधि पूर्वक गया जी में जाकर श्राद्ध कर दो। जो श्राद्ध पक्ष आता है ना, अभी आएगा सितंबर अक्टूबर में, क्या करना चाहिए? हो सके तो एक बार पूरे 16 दिन के लिए जाकर के वहां रहना चाहिए गया जी में, अपने पितरों के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। देव कर्म जो है उससे भी बहुत अनिवार्य है पितृकर्म, क्योंकि हनुमान जी को चोला हम नहीं चढ़ाएंगे तो कोई और चढ़ा देगा, लेकिन हमारे पितरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? हनुमान जी की पूजा करने, चोला चढ़ाने वाले तो तमाम भक्त हैं, है कि नहीं है? शंकर जी को जल हम नहीं चढ़ाएंगे, कोई और चढ़ा देगा। देवी जी को दिया हम नहीं लगाएंगे, कोई और लगा देगा। लेकिन हमारे पितरों के लिए यदि हम श्राद्ध तर्पण नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पड़ोसी करेगा क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो, कोई दूसरा तो नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने पितरों के लिए श्राद्ध आदि अवश्य करना चाहिए। गया श्राद्ध का बड़ा महत्व है। भगवान नारायण वहां विराजमान है और वहां विष्णु पद में जाकर के गया जी में जो तर्पण श्राद्ध आदि होता है, उसके माध्यम से निश्चित ही भगवान उस श्राद्ध कर्ता के पितरों को अपने धाम में भेज देते हैं। इसलिए सब लोग गया श्राद्ध करते हैं। तो गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर श्राद्ध किया। जब वो लौट करके अपने नगर में आए तो देखा कि मेरा भाई तो अभी भी भूत बना डोल रहा है, प्रेत बना हुआ है। घर में आए, प्रेत आत्मा को देखा तो पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, अम भ्राता तुदी ओस्मी, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बड़ी चिंता में पड़ गए। अरे मैंने तो इसके लिए गया जी में श्राद्ध किया था, तमाम तीर्थों में इसके लिए तर्पण आदि किया, इसके बाद भी ये मुक्त नहीं हुआ, ये कैसे प्रेत बना डोल रहा है? तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि कोई रास्ता दिखाइए जिससे मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। तो सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा दी कि अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो, भागवत से इसकी मुक्ति हो जाएगी। तब तो गोकर्ण जी ने भागवत की तैयारी करी। खुद बड़े विद्वान है, खुद ही कथा कहने के लिए बैठ गए। एक किसी वैष्णव को यजमान बना लिया, तमाम गांव वाले लोग सुनने आने लगे, बड़ी भीड़ जुटने लगी, गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है। आप लोग कहेंगे, महाराज जी आप कह रहे थे कि गया श्राद्ध से सब पितरों की सदगति हो जाती है। वो अभी सुना रहे हो कि गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया गया जी में जाके, धुंधकारी तो मुक्त हुआ ही नहीं। जब धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ तो हमारे पितर कैसे मुक्त हो जाएंगे? देखो उसका कारण है। क्यों मुक्त नहीं हुआ? वो इसलिए मुक्त नहीं हुआ कि जैसे आप कार्ड चिट्ठी डालें, पहले, आजकल तो चिट्ठी नहीं चलती, आजकल तो लोग व्हाट्सएप का जमाना है। पहले पोस्ट कार्ड भेजते थे तो एड्रेस गलत लिखा हो तो कैसे जाएगा? या एड्रेस लिखो ही मत तो पहुंचेगा, गलत लिखा हो तो भी नहीं पहुंचेगा, लौट के आ जाएगा। धुंधकारी जो है उसका गोत्र जो था वो आत्मदेव का गोत्र का नहीं था। वो आत्मदेव का बेटा तो नहीं था, उनके परिवार का भी नहीं था, वो तो कहीं से धोखे से लाया गया था। तो ना तो वो उनका आत्मज पुत्र था, ना दत्तक पुत्र था, माने विधि पूर्वक गोद लिया गया हो, ऐसा भी नहीं था। वो तो धोखे से लाया था। तो उसका गोत्र अलग था और आत्मदेव जी का गोत्र अलग था। अब वो अलग नाम गोत्र से यदि संकल्प करेंगे तो भी वो पूरी तरह सफल नहीं होगा। एक कारण तो ये था। अब यहां ये सावधानी की बात है कि हमें अपने बच्चों को अपने गोत्र सिखाना चाहिए। आज धीरे धीरे ये हो रहा है कि बच्चे गोत्र वगैरह जानते नहीं है, धीरे धीरे लुप्त हो रहा है सब। वैश्य वर्ग में तो अभी भी बहुत कुछ भगवान की कृपा है कि संस्कार बहुत सुरक्षित हैं। वैश्यों में तो अभी भी बहुत संस्कार सुरक्षित हैं, पर कई जगह तो देखा जाता है कि बड़ी स्थिति खराब है। हमें अपना गोत्र और गोत्र के साथ साथ ऋषि गोत्र भी पता करना चाहिए।
हम कौन सी ऋषि की संतान है? हम सब लोग किसी ना किसी ऋषि की संतान है कि नहीं? तो हम सब के गोत्र किसी ऋषि के ऊपर हैं। किसी का भरद्वाज गोत्र है, भरद्वाज ऋषि की संतान जो है वो भारद्वाज गोत्रीय हैं, कोई वशिष्ठ गोत्रीय हैं, कोई कश्यप गोत्रीय हैं, कोई अंगिरा गोत्रीय हैं, कोई गर्ग गोत्रीय हैं। तो ये ऋषियों की संतान होने से ऋषि गोत्र हमारे हैं। अब धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा है। अच्छा, फिर धीरे धीरे ऋषि गोत्र तो लोग भूलते चले गए और फिर क्षेत्रीय कुछ उनके नाम हो गए। सरयू के तट पे रहने वाले बोले सरयू पारी, नर्मदा जी के तट पे रहने वाले बोले नारमदी। तो वो क्षेत्र के नाम से नाम पड़ गया, पर वो उनका ऋषि गोत्र नहीं है। हमारी बात समझ में आ रही ना आपको? इसी तरह से जो जिस कार्य में लगा था उस कार्य के हिसाब से उनके कुछ नाम हो गए और कालांतर में फिर वो उसी को अपना गोत्र मानने लगे। तो ऐसा नहीं, हमें अपने घर के बड़ों से गोत्र आदि का पता करना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों को भी गोत्र सिखाना चाहिए। हमारा क्या गोत्र है, क्या पटा है, क्या प्रवर है, क्या शिखा है, क्या सूत्र है। अभी तो कमी लोगों को पता होगा शिखा, सूत्र, पटा, प्रवर क्या होता है। इतना पता ना हो तो कम से कम गोत्र तो पता रखिए, हमारा गोत्र क्या है। अब तो धीरे धीरे गोत्र की तो कहे कौन, जाति भी सब लुप्त होने की कगार पर है। और बहुत लोग इस बात के लिए आवाज भी उठा रहे हैं। और हम भी बार बार कथाओं में कहते हैं कि भैया सब सनातनियों को एक हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात हम ये भी बार बार कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था बने रहना चाहिए। ये भेद करने के लिए नहीं है या घृणा करने के लिए नहीं है कि हम किसी जाति से घृणा करें या कोई बड़ा है या कोई छोटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वर्ण व्यवस्था सनातन की मूल व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था नष्ट होने से सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए वर्ण व्यवस्था बने रहना चाहिए। अपने स्वजाति में ही संबंध आदि होना चाहिए। तो गोकर्ण जी महाराज श्राद्ध तो किए, लेकिन गोकर्ण जी के श्राद्ध से भी धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि गोत्र सही उच्चारण नहीं हुआ। दूसरा एक कारण यह है कि उसके अंतिम संस्कार की क्रिया नहीं हुई। शरीर को यूं ही उन गणिकाओं ने गड्ढा खोद के गड़ा दिया। तो ना तो शरीर का अग्नि संस्कार हुआ, ना दशगात्र हुआ, ना सपिंडन श्राद्ध हुआ। मरने के बाद ये सब विधान होना चाहिए कि नहीं, पर वो कोई विधान नहीं हुआ। तो उस विधान के ना होने से भी गया श्राद्ध पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि नियम है कि जब भी किसी की मृत्यु हो तो विधिवत उसके सब कृत्य होना चाहिए। पर कोई न्यूनता रह जाए तो गया श्राद्ध से पूर्ण हो जाएगी, पर यहां तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। वो आजकल भी समाज में एक चीज देखी जा रही है कि माता पिता के मरने पर लोग 3 दिन में 5 दिन में ही सब कुछ करके खत्म कर दे रहे हैं। ऐसी परंपरा समाज में बहुत चल गई। योगेश भैया कई लोग हमसे भी पूछते हैं, महाराज जी वो ऐसा हो गया, अब हम लोगों को तो बाहर जाना है, बच्चों को नौकरी में जाना है, तो हम 5 दिन में सब कर लें। हम बिल्कुल मना करते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? जिन माँ बाप ने पूरा जीवन हमारे लिए दिया, हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या हम उनके लिए 12 दिन 13 दिनों तक बैठ भी नहीं सकते? क्या उनके निमित्त 10-12 दिन का समय निकालकर विधि पूर्वक पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, उनके दशगात्र आदि नहीं कर सकते? टाइम नहीं है, 3 दिन में ही सब करना चाहते हैं। अभी एक विषय बहुत चल रहा है, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। ऐसा कई लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं भी ये बात कह रही हैं। कई लोग इस बात को उठा रहे हैं, बोले मृत्यु भोज बेकार है, बंद होना चाहिए। पर हम यहां एक बात कहना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी जिम्मेवारी से हम ये बात कह रहे हैं। मृत्यु भोज यदि बंद हो जाएगा पूरी तरह से, तो अभी जो बच्चे समाज के भय से 13 दिन तक कम से कम घर में बैठ करके और त्रयोदशी तक का वो समय घर में बिताते हैं, माता पिता के लिए शोक जताते हैं, जब मृत्यु भोज बंद हो जाएगा तो वो 13 दिन बैठेंगे? फिर वो भी अपने कामकाज में 2-4 दिन बाद लग जाएंगे। कम से कम समाज के कारण ही सही दशगात्र आदि कुछ ना कुछ संस्कार तो बचे हैं। धीरे धीरे वो भी लुप्त हो जाएगा। फिर समाज के जो लोग संवेदना व्यक्त करने आते हैं, या जो हमारे दूर दराज से रिश्तेदार, मेहमान, अतिथि आए,
क्या उनको बिना भोजन के लौटाएंगे? क्या वो होटल में जाके खाएंगे? देखो, मृत्यु भोज का मतलब है कर्ज लेके मत खिलाओ। मृत्यु भोज ज्यादा करने का मतलब आडंबर मत करो, बहुत दिखावा मत करो बहुत ज्यादा, लेकिन अनिवार्यता के साथ वो उतना होना ही चाहिए जो हमारी सामर्थ्य है। नहीं तो धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा। अब उसमें ब्राह्मण भोज भी होगा, उसमें समाज का भोज भी होगा, अब इसमें और भी लोगों के भोज होंगे, तो उससे क्या होगा कि इतने लोग उस समय आएंगे तो वो सब मृतक आत्मा के लिए एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उससे मृतक आत्मा को शांति मिलेगी। और दूसरा ये होगा कि इतने लोगों के पेट में अन्न जाएगा तो एक श्राद्ध उसका संपन्न हो जाएगा। तो मृत्यु भोज के नाम पर दिखावा करना या होटलों में पार्टी करना ये बिल्कुल गलत है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक सात्विक विधि से ब्राह्मण भोज के साथ में कुछ ना कुछ उस समय भोज होना ही चाहिए, और नहीं तो वो परंपराएं बेकार हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो धुंधकारी का कोई संस्कार आदि भी नहीं हुआ, इसलिए भी उसकी सदगति नहीं हुई। गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी के निमित्त भागवत ज्ञान यज्ञ किया, और जैसे ही भागवत सुनाने लगे तो वह प्रेत बना हुआ धुंधकारी कथा सुनने आया। अब वो तो प्रेत था, कोई शरीर तो उसमें था नहीं, वायु के रूप में प्रेत होता है। कहां बैठे? तो किसी बांस के छिद्र में घुस के बैठ गया। एक दिन की कथा हुई, बांस की एक गठान फट गई, दूसरे दिन दूसरी फट गई, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिनों की कथा से बांस की 7 गठानें फट गई। और दिव्य देहधारी एक सुंदर पुरुष उसमें से प्रकट हुआ, जो पीतांबर पहने हैं, जिसके 4 भुजाएं हैं, जो शंख चक्र धारण किए हुए है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। गोकर्ण जी चक्कर में पड़ गए, ये कौन आ गए? कहीं भगवान आ गए कि भगवान के पार्षद आ गए? बोले नहीं नहीं, मैं धुंधकारी हूं। अरे तुम तो प्रेत बने थे। बोले मैं तो प्रेत बन के बड़े दुख पा रहा था, पर ये भागवत कथा का प्रभाव है कि 7 दिन की कथा सुनने से मेरा प्रेतत्व छूट गया और मुझे भगवान के पार्षदों के समान शरीर प्राप्त हो गया। और कहा कि अब मैं जा रहा हूं। और फिर जो है भागवत जी की उसने परिक्रमा करी, गोकर्ण जी को प्रणाम किया, और जाते जाते कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा सप्ताहो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये भागवत की कथा, जिसने मेरे जैसे पापी की भी सदगति कर दी। अब जैसे ही वो विमान में बैठ के गया तो गोकर्ण जी ने वो विमान के पार्षदों को, भगवान के पार्षदों को रोका, रोको रोको जरा, क्या हुआ? बोले ये बताओ, कथा एक ही थी, सुनाने वाला एक ही था, और सबने एक जैसी कथा सुनी, फिर विमान एक व्यक्ति के लिए क्यों आया, बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं आया? भाई कथा सुनाने वाले एक, कथा भी एक, तो फिर ये भेद कैसे कि विमान एक के लिए आया बाकी के लिए नहीं आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा इसमें हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ये आपके सुनने का भेद है कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोऽत्र संस्थिता। ये कथा सुनने का अलग अलग लोगों का तरीका होता है। कोई तो एकदम पूरे भाव से, पूरे मनोयोग से कथा सुनता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका शरीर कथा में होता है पर उनका मन कथा में नहीं होता। कुछ लोग कथा के बीच बीच में थोड़ा झोंका भी ले लेते हैं। तो अब जब कथा में मन नहीं लगेगा तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? अदृढ़ं हि हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं। जिस ज्ञान को दृढ़ ना किया जाए वो समय पर भूल जाते हैं। कथा यदि आपने आलस्य में सुनी तो आलस्य में जो सुना जाता है वह भी व्यर्थ चला जाता है, उसका लाभ नहीं मिल पाता है। संदिग्धो ही हतो मंत्रो। हम किसी मंत्र का जप कर रहे हैं पर मन में संदेह है कि पता नहीं इससे काम होगा कि नहीं, पता नहीं ये मंत्र ठीक है कि नहीं, तो फिर उससे पूरा लाभ नहीं मिलेगा।
पूरा विश्वास के साथ जप होना चाहिए। संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपा। आप जप करने बैठे हैं, मन तो उधर भाग रहा है। कभी रसोई में मन लग रहा है कि भाई रसोई में कुकर लगा के आए हैं, कभी कहीं मन जा रहा है, तो बोले फिर चित्त यदि व्यग्र रहेगा तो भी आपको जप का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जप करते समय मन की एकाग्रता, मंत्र में पूरा विश्वास, कथा श्रवण में पूरी सावधानी। हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी तो कहते हैं कि टेलीविजन के सामने भी बैठ के कथा सुनो तो आसन डाल करके और मेरुदंड सीधा करके बढ़िया सीधे बैठ के कथा। टीवी के सामने भी बैठे हो, ऊपर सामने बैठे हो, ऊपर तो कहना ही क्या है। यदि मान लो दूर से भी सुन रहा है कोई, टीवी में सुन रहा है, मोबाइल में सुन रहा है, पर वहां भी वो ध्यान लगा के सुन रहा है, एकाग्रता के साथ नाम स्मरण करते हुए, तो वही फल मिलेगा जो सामने बैठ के मिलता है। और सामने बैठने वाले का भी मन इधर उधर भाग रहा है तो उसको फल नहीं मिल पाएगा। फिर जो है गोकर्ण जी ने दोबारा कथा की, सब लोगों ने बड़े सावधानी से सुनी। फिर लेने के लिए विमान आया और सबके सब श्रोता जो है भगवत धाम को चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यह कथा ऐसी है जिससे धुंधकारी जैसा पापी भी भगवान के धाम को चला गया। तो हम लोग भी निश्चित धाम को चले जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो ये भागवत कथा जो है ये उपदेश नहीं है, ये उपचार है, ये दवा है। कौन से रोग की दवा है? भवरोग की। हम सबको भवरोग लगा हुआ है। भवरोग माने आने जाने का रोग। बार बार जन्म होता है, बार बार मर जाते हैं, फिर बार बार जन्म होता है, फिर मर जाते हैं। तो ये आने जाने के चक्र से कौन छुड़ाएगा? बोले भागवत ऐसी संजीवनी विद्या है जो हमारे आने जाने के चक्र से हमें छुड़ा देगी। संसार चक्र से मुक्त करने वाली दवा है ये। दवा बहुत बढ़िया हो लेकिन परहेज ना करें तो दवाई लाभ करेगी? डॉक्टर ने कह दिया कि ये दवा खाना, मीठा मत खाना, डायबिटीज बड़ी है। अब हम दवाई तो खा रहे हैं लेकिन मीठा भी खूब खा रहे हैं, तो फिर इलाज से लाभ होगा? तो भागवत दवाई तो है पर इसके साथ कुछ परहेज भी होना चाहिए। परहेज क्या हो? बोले झूठ मत बोलो, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो। ये क्या है? बोले ये परहेज है। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें इन सब बातों से बचना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये सब जो है इस कथा में विघ्नकारी हैं। इसलिए इन सब से हमें परहेज करना चाहिए, इन सब से बचना चाहिए। कथा श्रवण के नियम सनकादिक ने बतलाए और फिर भगवान नाम का बड़ा दिव्य संकीर्तन हुआ जिसमें भगवान पधारे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम लोग भी भगवान का स्मरण करते हुए ऐसी प्रार्थना करें प्रभु से कि हमारा मन ऐसे भगवान के चरणों में लग जाए, ऐसा प्रेम हो जाए जैसे मछली को जल से प्रेम हो जाता है और वो बिना जल के रह नहीं पाती। तो हम भी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। मेरा दुनिया से मोह छोड़ा दे, मेरा दुनिया से मोह छोड़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तो लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। मेरी आशा यही है कहीं दूर ना जाऊं। मेरी आशा यही है कहीं दूर ना जाऊं। ओ मेरी आशा यही है कहीं दूर ना जाऊं।
चाहे कांधे की कावड़ बना लो, चाहे बंसी बना कर बजा लो मुझे। ओ चाहे बंसी बजा कर बजा लो मुझे, ओ चाहे बंसी बना कर बजा लो मुझे। ओ चाहे बंसी बजा कर बजा लो मुझे। मुझे मीठी मीठी मुझे मीठी मीठी ताना सुना दो, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन दो लगा, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जैसे चलो बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे। सदियों से तेरा हूँ दीवाना, सदियों से तेरा दीवाना, ये जन्म जन्म का फेरा है। एक तेरी सांवरी सूरत पे ये दिल दीवाना मेरा है। नंदलाल तेरे दीदार बिना इस दिल में हुआ अंधेरा है। एक बार तू हंस के कह दे, तू मेरा है, 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 तू मेरा है। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। मुझे मुझे रोवे अपने जगा दे, मुझे चरणों में अपने जगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे बोले राधा रमण लाल की जय भगवत चरणों में हमें भी खूब प्रेम हो जाए, ऐसी भावना के साथ शनकादिक की भी दिव्य संकीर्तन में भगवान पधारे और हमारे भी कीर्तन में भगवान पधारे। शनकादिक ने नारद जी को श्रीमद् भागवत के महात्म का निरूपण किया और फिर भागवत कथा के मंगलाचरण को भगवान वेद व्यास जी प्रकट करते हुए वर्णन कर रहे हैं। जनमाद्यस्य तोन्व्याधितरतस् चारथे शिविक्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यतः विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकुहका सत्यं परां धीमहि। भागवत के मंगलाचरण में भगवान को सत्य स्वरूप कह के वंदना की है। नाम नहीं लिया कृष्णम परम धीमहि के रामम परम, क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा को वंदन किया। वो सत्य स्वरूप परमात्मा कैसे हैं? बोले जन्मादि यस्य, जन्म आदि यस्य, जन्म जीवन और मरण के जो हेतु हैं, जो स्वराट हैं, माने जिन्हें किसी ने नहीं बनाया, सारे संसार को जिन्होंने बनाया है। ब्रह्मा आदि को भी सृष्टि के आरंभ में जो उत्पन्न करने वाले हैं, जो ब्रह्मा आदि को भी ज्ञान देने वाले हैं, सूर्य जिनकी प्रभा से प्रकाशित हो रहा है और जिनके संदर्भ में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत शूरया, जिनकी माया से यह संसार जो सर्वथा असत्य है वह सत्य लग रहा है और भगवान जो परम सत्य है वो असत्य लग रहा है। ऐसे भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सब ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। एक श्लोक में भागवत जी के अनुबंध चतुष्टय का निरूपण है कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है। भागवत का अधिकारी कौन है? कोई धनवान हो चाहे निर्धन हो, ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का, सब भगवान की कथा के अधिकारी हैं। वेद में तो अधिकारी अनाधिकारी की बात है, वेद की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता, बड़ी कठिन है, लेकिन भागवत सबके लिए है। पर इसमें अधिकारी की बात क्यों? बोले इसमें वो लोग अधिकारी नहीं हैं जो दूसरों से द्वेष करें, दूसरों की सफलता को देख, बहुत सरल शब्दों में कहें, दूसरे की सफलता को देखकर जो जलते हैं, जिनके अंदर मात्सर्य है,
और इतने आगे कैसे बढ़ गया, देखते देखते वहां कैसे पहुंच गया, हम तो वही पुरानी गाड़ी में घूम रहे हैं, इसने 2-2 गाड़ी कैसे खरीद ली। तो जो दूसरे के सफलता को देख करके जले, दुखी हो, वो भागवत का अधिकारी नहीं है। भागवत का अधिकारी तो वो है जो दूसरे को बढ़ता देख के खूब खुश हो, भगवान ने इसको ऐसा दिया, ऐसे सबको दे। और हमारे अंदर सज्जनता है कि दुर्जनता, ये इसी से पता चल जाएगा। अपने आप का थोड़ा आत्मनिरीक्षण भी किया करें। हम दूसरे को बढ़ता देखकर खुश हो रहे हैं, ये सज्जनता का लक्षण है। और दूसरे को बढ़ता देख के हमें जलन हो रही है, अरे ये कैसे कर लिया, ये कहां से कर लिया, तो समझ लो अभी बहुत गड़बड़ है। भगवान ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। तो दूसरा है, इसमें विषय क्या है, बोले श्रीमद् भागवत का विषय तो जो है परम धर्म का निरूपण है। प्रयोजन क्या है, बोले वास्तव धर्म का आश्रय लेकर भगवान की प्राप्ति ही इसका प्रयोजन है। और इसका संबंध जो है किससे है, बोले इसका संबंध श्री कृष्ण से है। परम धर्म का आश्रय लेकर के भगवान को प्राप्त करना है। क्या है श्रीमद् भागवत, वो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोरिगलितं फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद, कल भी हमने ये बात कही थी कि वेद जो है वो वृक्ष के समान है। और उस वेद में जो पत्र हैं, शाखाएं हैं, फल फूल हैं, जो फूल आदि हैं वो क्या है, बोले स्मृतियां हैं और पुराण हैं। ये सब उसके पत्ते हैं, फूल हैं। लेकिन फल क्या है, बोले श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। नैमिषारण्य की भूमि में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, शास्त्रों का सार क्या है। 6 प्रश्न यहां किए हैं। श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक प्रतिहता यत्मा संप्रसीदति। धर्म वही सृष्ट है जिसके आचरण से भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। अब हम खूब बड़े बड़े यज्ञ करें, पर उन यज्ञों के बाद भी हमें भगवान की भक्ति ना मिले या भगवान से प्रेम ना हो, तो समझ लेना उन यज्ञों का सही हमें फल नहीं मिला। खूब व्रत करें और व्रतों के बाद भी हमें भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, हमें भगवान प्रिय नहीं लगे, तो व्रतों का फल भी बढ़िया से नहीं मिला। हमने खूब तीर्थ यात्राएं करी, उसके बाद भी प्रेम नहीं हुआ, भक्ति नहीं जगी। गुप्ता जी, कई लोगों का स्वभाव होता है बहुत तीर्थ यात्रा करते हैं, आके बतलाते भी है महाराज जी हम 3 बार चारों धाम करे आए, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग भी हो गए, वहां भी घूमे आए, वहां भी घूमे आए। और अच्छी बात है, हमारे भारतवर्ष में जो भी तीर्थ विराजमान है सबका दर्शन करना चाहिए। लेकिन यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उस तीर्थ यात्रा के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था। केवल घूमना तो नहीं था, केवल देखना तो नहीं था कि कहां क्या है। उस तीर्थ यात्रा के पीछे भी हमारा जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, वहां भगवान ने लीला करी है, हम उसका दर्शन करने जा रहे हैं। अभी देखो आप वृंदावन में कितनी भीड़ रहती है। अधिक मास में तो ऐसी हालत थी कि हम वृंदावन में रहने वाले लोगों को यदि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि जाएं कि ना जाएं। अब कई लोग, कथाएं बहुत चली अधिक मास में, बहुत लोग आग्रह करें महाराज जी आपको कथा में आना है, सोचे कि अब कैसे पहुंचे, क्योंकि यदि गाड़ी लेकर निकल गए तो कथा का टाइम तो रास्ते में जाम में ही निकल जाएगा, इतना भयंकर जाम। फिर 2 व्हीलर लेकर जहां तहां गलियों से निकल के किसी तरह पहुंचे, नहीं तो गाड़ी निकलना ही मुश्किल, आप सब देखते हैं। तो तीर्थों में भीड़ बड़ी है और बढ़ना चाहिए।
भाई लोगों के आने जाने से शोभा है, लोग नहीं आएंगे तो फिर क्या शोभा रह जाएगी। तो लोगों का आना बहुत अच्छी बात है, पर यह विचार करने की बात है कि जो लोग जा रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है। केवल घूमने तो नहीं जा रहे, हमारा उद्देश्य पिकनिक मनाना तो नहीं है। हमारा उद्देश्य वहां जाकर के भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन करना हो। भगवान ने कहा कौन सी लीला करी है। यमुना जी का आचमन करें, निधिवन का दर्शन करें, सेवा कुंज में जाएं, वहां राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी का दर्शन करें, तटिया स्थान में जाएं, वहां की रज माथे पर रखें, तो उन स्थानों में जाकर उसको सात्विकता से तीर्थ का सेवन करें तो फल मिलेगा। हम लोग तो गुप्ता जी विदेश यात्रा भी कराते हैं, उसको भी आध्यात्म से जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं। हम लोग सिंगापुर गए, अब तमाम लोग जाते रहते हैं आजकल, कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन हम लोग जब यात्रा लेकर गए तो वो सब लोगों को हमने धर्म से जोड़ दिया। जहां बस में भी बैठे तो भैया कीर्तन करो, तो बढ़िया कीर्तन भी हो रहा है और भ्रमण भी हो रहा है। जहां बढ़िया स्थान मिले बैठ के सबको बैठा लिया, आ जाओ सत्संग सुनो। क्रूज में तो कथा होती थी, पर जहां जगह मिले बैठ जाओ, थोड़ी देर यहां कीर्तन करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो वो थी तो एक विदेश यात्रा, पर भगवान के नाम से जुड़ गई तो वो भी एक संकीर्तन यात्रा बन गई, एक भक्ति की यात्रा बन गई। इसी तरह हम लोग अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं। खैर वो तो है ही अपने आप में अनुपम यात्रा। कैलाश तो वही जा पाते हैं जिनको साक्षात भोले बाबा बुलाते हैं। थोड़ी कठिन भी है, क्योंकि ऊंचाई इतनी है कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो स्वस्थ व्यक्ति ही जा पाते हैं। फिर दुर्गम तो है ही, तो महादेव जिन पर कृपा करते हैं। इस बार बड़ा सुंदर संयोग बन रहा है कि श्रावण का महीना रहेगा, और पवित्र श्रावण जो शिव का प्रिय मास है, उसमें हम लोग शिव कथा बैठ के सुनेंगे कैलाश में जाकर के। कैलाश मानसरोवर में ही जाकर कथा होगी। 3 दिनों तक वहां शिव चर्चा है, शिव कथा है, और बाकी मानसरोवर झील में स्नान, दर्शन, पूजन, कैलाश की परिक्रमा, वो सब व्यवस्था रखी है। और अच्छी बात यह है कि हवाई यात्रा, हेलीकॉप्टर की यात्रा रहेगी, तो पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। तो जो लोग भी चलना चाहें, 24 अगस्त से 1 सितंबर तक कैलाश मानसरोवर यात्रा है, आप लोग चल सकते हैं।